यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, किस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं? डाइवर्जेंस पे। तो डाइवर्जेंस का टॉपिक आपको जो है पहले से मालूम होगा, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक्चुअली करवाएं जिससे आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने हैं। अब हम लोग कुछ और उसी क्वेश्चंस में कुछ और कड़ी जोड़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व करेंगे, और बोले थे कि काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको जो है यूनिवर्सिटी लेवल का, चाहे आप ऑनर्स के हों, चाहे सब्सिडरी के हों, चाहे फिजिक्स में काम लेना हो, सभी जगह आपको डाइवर्जेंस का काम एक्चुअली आ जाएगा। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस जहाँ भी कैलकुलेट करना होगा आप एकदम आराम से, जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना, वैसे टाइप के आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि बहुत ही आराम से, कंफर्टेबल वे में आप एकदम डाइवर्जेंस, जिससे पहले आप परिचित नहीं थे, आप उस पर आराम से जो है काम कर सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नया सीखना अपने आप में एक आनंददायक चीज़ हुआ करता है, अपने आप में एक अच्छा फील देता है नया चीज़ सीखना, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे आप कुछ और देखने लगे। ठीक है, फिलहाल में आप जो है इसी टॉपिक के साथ जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन अभी लिख के तो नहीं लिए हुए हैं, अभी ले ही लेते, खुद ही से क्वेश्चन ले लेते हैं और अपने से जो है इसको करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ठीक है, फाइंड डाइवर्जेंस आर। ठीक है, आर वेक्टर जो एक्चुअली है इसका हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आर वेक्टर क्या है हम आपको पहले बता चुके थे। ये क्या रहा करता है, ये पोजीशन वेक्टर रहता है। ठीक है, तो ये आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली जो है। ठीक है, तो सिंस आप सॉल्यूशन में कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कुछ नहीं बोले तो यही होता है एक्चुअली। ठीक है, यही होता है, मतलब यही पोजीशन वेक्टर का जानकारी वो आपको रहा करता है। ठीक है, तो ये आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, इसका मतलब आप इसको डिनोट करिएगा तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ये आपको क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू, बताया गया था कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर दिस एक्स, वाई कंपोनेंट, सॉरी बोलते बोलते वाई लिखा गया यहाँ पे। एक्स कंपोनेंट पहले जो है वेक्टर का, फिर वाई कंपोनेंट जो है वेक्टर का। तो संयोग ऐसा है ना कि जहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में वहाँ वाई ही आ रहा है। ठीक है, प्लस ये आपका जो है जेड कंपोनेंट। ठीक है, ये संयोग है कि जहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में काम करना है वहाँ जेड ही आ रहा है, और जहाँ पे वाई, ठीक है, वी के रिस्पेक्ट में वहाँ पे वाई ही आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स ही लगा हुआ, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है बोला जा रहा है कि इसके साथ आपको जो है काम करने के लिए जो है जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो जानकारी इसके लिए करना है तो आप क्या करिएगा, इसमें जो है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, फिर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में तो 1, तो ये 1, तो ये इक्वल टू 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमेशा जो है 3 रहता है, बशर्ते आर वेक्टर जो है जैसे हम लोग डिनोट किए थे उस तरह से डिनोट कर रहे हुआ रहे तब, वरना वो अपने से दे दे, सपोज कर लीजिए कोई वैल्यू ही, कोई अलग से वेक्टर का जो है जानकारी दे दें, तो फिर आप उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा जो है थोड़ा काम करने वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2, इफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स वाई जेड और ये के कैप। ठीक है, देन फाइंड डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, तो डेल डॉट एफ वेक्टर मतलब जो है वो आपसे क्या बोल रहा है करने के लिए, आपसे डाइवर्जेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बड़े आराम के साथ हम लोग कर सकते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को जो है सर्च कर लेंगे। ठीक है, सर्च कर लेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं गूगल पे टाइप मार देंगे, आपको यहाँ पे देख लेना है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग डेल डॉट एफ वेक्टर जो काम करेंगे वो डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स कंपोनेंट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, 2x प्लस वाई है ना। ये एफ वेक्टर का 3 कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, तो ये पहचान में तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, प्लस ये आपका जो है ये 2y, वाई कंपोनेंट क्या है जो जे कैप के बगल में है तो 2x स्क्वायर और y। ठीक है, प्लस जेड कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड और ये आपका जो है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट,
z कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक बार दूसरे कलर से हम उसको घेरा करके, ये x कंपोनेंट है वेक्टर का, ठीक है, ये y कंपोनेंट है वेक्टर का, और ये z कंपोनेंट है वेक्टर का, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है इसको कंसिडर कर लिए इसके हिसाब से जो है। अब उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इन द सेंस इसको सॉल्व करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक है। तो 2 ये आपका हो गया, और x का डिफरेंशिएशन तो ये 1 हो गया, प्लस y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x काम कर रहे हैं इस दौरान में, ठीक है। प्लस इसके साथ काम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट की तरह y है और कांस्टेंट की तरह बाहर निकलेगा, और y का डिफरेंशिएशन तो 1। इसमें z के रूप में काम कर रहे हैं तो एक्स वाई बाहर आएगा और z का डिफरेंशिएशन तो 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1, ठीक है। y प्लस वाई तो प्लस वाई, तो ये इसके साथ काम कर रहे थे ना, विथ रिस्पेक्ट टू x काम कर रहे थे, तो उस समय वो 0 दे देगा एक्चुअली, क्योंकि y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस ये xy हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया कि कैसे काम किए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। थोड़ा 3 लेते हैं एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या एक्चुअली जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो है कुछ काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं एक्चुअली जो है, कुछ थोड़ा सा जो है हल्का सा इधर उधर करते हैं। इधर उधर करने का मतलब जो है इफ, ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y z आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप, ठीक है। देन फाइंड डेल डॉट एफ, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस निकालने के लिए, ये इधर छटपटाने क्यों लगा, ये डेल डॉट एफ, ठीक है, डाइवर्जेंस निकालने के लिए डेल डॉट एफ, देन फाइंड डेल डॉट एफ एट 1,1,0, ठीक है। इस पे आपसे जो है बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली जो है इसमें क्या है, डाइवर्जेंस निकालिए, और डाइवर्जेंस निकालने के बाद जो फंक्शन आया हुआ रहेगा वहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। अब किसी को मन में यदि ऐसा लग रहा होगा, जो कि लग रहा होगा तो अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है, कि इसमें k कैप छूट गया है। क्या छूट नहीं गया? कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर के पास तीनों कंपोनेंट रहे, एक भी कंपोनेंट हो सकता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट भी सिर्फ हो सकता है, z कंपोनेंट भी सिर्फ हो सकता है, ठीक है, या मिक्सिंग भी हो सकता है, सिर्फ x और y कंपोनेंट हो, y और z कंपोनेंट है, ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही करके ये दिया हुआ, कोई जरूरी हमेशा नहीं रहता है कि वेक्टर का तीनों कंपोनेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए 2 कंपोनेंट दिया गया है तो आप हंगामा नहीं खड़ा करते हैं कि तीसरा शायद छूट गया, ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वेक्टर है, वो वेक्टर बोला है, ये प्लेनर वेक्टर है। इसका मतलब यही कि दो, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स कोई ये मतलब जो है दो प्लेन में, सॉरी दो प्लेन में नहीं, मतलब ये एक प्लेन में एक्चुअली, जो कि आई कैप और जे कैप वाला जो प्लेन है ना एक्चुअली, उस वाले में ये अपने आप को रखा हुआ है ये वेक्टर जो है, ठीक है। ये प्लेनर वेक्टर हुआ, ठीक है। 3 डायमेंशनल रहेगा तो क्या रहेगा, वो तीनों आपको आएगा, आई कैप वाला, जे कैप वाला, के कैप वाला। और यदि 1 डायमेंशनल रहेगा तो कोई एक ही आ जाएगा, आई कैप वाला, जे कैप वाला या के कैप वाला, ठीक है। तो ये प्लेनर वेक्टर हो गया, इसलिए इसके पास 2 ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बोला जा रहा है, एक्स और वाई नहीं बोला जा रहा है। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि इसमें तो एक्स वाई जेड भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो वेरिएबल है ना, कंपोनेंट जो हो गया ये पूरा का पूरा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ना, वो पी क्यू भी लिख सकते थे वहां पे जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है इसमें सॉल्व करते हैं, तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी आपको दूर करते रहते हैं कि क्या एक्चुअली इसके साथ जो है बातें हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग अब काम करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो है इसका डेल डॉट एफ जो है एट 1,1,0 हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ का मतलब क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर प्लस जेड कंपोनेंट के साथ आप इसमें काम कर सकते। तो इसमें जेड कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपका है ही नहीं जेड कंपोनेंट, ठीक है, जेड वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो इसके साथ काम करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, 2x स्क्वायर वाई जेड, दिख रहा होगा ना, ठीक है। 2/2x नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको स्क्रॉल करके पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 2x स्क्वायर वाई जेड, ये x कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें x y z तीनों है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि x कंपोनेंट सिर्फ x ही आएगा, ठीक है, वो पी क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू y। जब हम लोग काम करेंगे तो y कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन, तो y कंपोनेंट x y z है, क्योंकि z कंपोनेंट नहीं था इसलिए इसको हटा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो 2y z और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है।
प्लस y के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये y का डिफरेंशिएशन 1, समझ में आ रहा है ना। x के रिस्पेक्ट में जब काम कर रहे हैं तो 2yz कांस्टेंट की तरह बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और जब y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो एक्स जेड बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4xy और ये z हो जाएगा प्लस और ये x जेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका डेल डॉट एफ हो गया एक्चुअली, ठीक है, डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ का वैल्यू जो है डेल डॉट एफ एट कहाँ पे निकालना है, एट 1,1,0 पे, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ y है वहाँ पे 1, जहाँ z है वहाँ पे 0, लेकिन इस संयोग है कि यहाँ पे z दोनों में 0 कर देगा उसको जो है, ठीक है। तो डेल डॉट एफ, ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू 4, x के जगह पे 1, y के जगह पे 1, लेकिन z के जगह पे 0 रखिएगा, इसका खेल खत्म, ठीक है। और ये जो है x के जगह पे 1 और z के जगह पे जो है 0, ठीक है। तो आंसर 0 आ गया। ये संयोग है, ठीक है, ये संयोग है एक्चुअली, ठीक है, कि इसका जो है डाइवर्जेंस इस पॉइंट पे एक्चुअली जो है 0 आ गया। और ऐसा आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, उसमें क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे एक्चुअली निकाल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे जो है डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको जो है इसका क्वेश्चन समझिए तो एवरेज लेवल का एक क्वेश्चन, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस भी जो है करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी कुछ दिया हुआ है, आप भी कुछ कुछ करिए, कुछ कुछ क्या करना है एक्चुअली आपके लिए एक होमवर्क मेरे से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस आप क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन हम बना दिए थे उधर, तो चौथा और पांचवा इसका नंबरिंग देना था। बोल रहा है कि डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर v इज इक्वल टू दिस इज सोलेनॉइडल, ठीक है। देखिए सोलेनॉइडल के बारे में ऐसे हम लोग जो है एक क्लास अलग से कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जान लीजिए कोई बड़ा चीज नहीं है। सोलेनॉइडल वेक्टर वैसे वेक्टर को बोला करते जिसका डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। जब डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर का और वो 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सोलेनॉइडल वेक्टर है। तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस को आप 0 कर सकते हैं। जो यदि सोलेनॉइडल बोल रहा है कि होना चाहिए तो इसका डाइवर्जेंस निकालिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा आपको, जो समथिंग एक समथिंग वाई से करके जो है आपको एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू 0। तो वहां से बोल रहा है कि ये ए का वैल्यू क्या होगा ताकि ये सोलेनॉइडल हो जाए, तो आप वहां से ए का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको सॉल्व करिएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान काम है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ये सोलेनॉइडल होने का मतलब है इसका डाइवर्जेंस निकालिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। सोलेनॉइडल वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा ही 0 होता है, ठीक है। या वैसा वेक्टर जो इसका डाइवर्जेंस 0 हो वो हमेशा सोलेनॉइडल वेक्टर होता है, ठीक है। तो नाम एक्चुअली, ठीक है, उसका सोलेनॉइडल उस तरह से। तो इक्वल टू 0 करिएगा ना तो आपको इधर एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो वहां से आप ए इक्वल टू जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू निकालिएगा तो -2 आएगा। दूसरा जो सवाल है एक्चुअली वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको एफ जो है निकालने के लिए ग्रेडियंट को निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप एफ इक्वल टू दिया है ग्रेडियंट ऑफ दिस, तो पहले इसका निकालिएगा तब ना ये एफ निकलेगा, और एफ निकालिएगा तो उसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो बोल रहा है कि इतना वैल्यू होगा। तो आसान काम है, ठीक है, थोड़ा सा आपको जो वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा कलम चलाना पड़ेगा, ठीक। तो यहीं पे हम लोग जो इसको रहने दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, जिससे आ गया होगा तो कमेंट निश्चित रूप से करिएगा कि हाँ ये सब हमसे बन चुके हैं, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसी का डाइवर्जेंस का ही कुछ और थोड़ा अच्छे सवाल के साथ हम लोग जो है पेश आएंगे एक्चुअली जो, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए